साथियों, आज बड़े ही हर्ष की बात है कि पूरे बिहार के 38 जिलों में एक साथ एनडीए गठबंधन का एक संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता हो रही है। प्रेस वार्ता इस माने में हो रही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, पूरे विश्व में भारत का परचम लहराने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश में आजादी के बाद पहली बार ऐतिहासिक फैसला लिया है पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की, इसलिए आज हम मीडिया के माध्यम से उनको आभार व्यक्त करते हैं कि पूरे बिहार का एनडीए गठबंधन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता है कि अगर भारत की राजनीति में दबे कुचले, वंचित, अति पिछड़ा शोषित समाज, अल्पसंख्यक समाज और स्वर्ण समाज के जाति का गणना करने का काम अगर किसी सरकार ने करवाने का काम किया, फैसला लिया है, तो एनडीए गठबंधन की सरकार है और उसके मुखिया माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी है। इसलिए सभी लोगों को जरा पूछिए, राजद के लोगों से आज जो श्रेय लेना चाहते हैं, पूछिए कांग्रेस के लोगों से जो श्रेय लेना चाहते हैं, अरे आपकी सरकार थी, केंद्र में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एक संगठित गिरोह चलाकर केंद्र की सरकार पर काबिज हुआ करते थे। कहां था आपका उस दिन का विजन जो बिहार के लोगों को और खासकर पूरे देश के लोगों को आपने जातीय गणना नहीं कराया? लेकिन आज हमारा एनडीए गठबंधन की केंद्र की सरकार जातीय गणना करा रही है, जातीय गणना कराने का निर्णय लिया है, तो आप लोग उसका श्रेय लेना चाहते हैं। भारत की जनता और बिहार की जनता बखूबी जानती है और आने वाला समय है हम लोगों के बीच 2025 में जो हम लोगों ने मिशन रखा है कि 2025 में 225 लक्ष्य रखा है, यह जातीय गणना हम लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज 2011 में भी एक जनगणना हुई थी और लालू जी उस समय सरकार में थे। सभी ने बार बार रिक्वेस्ट किया था कांग्रेस से कि जनगणना होनी चाहिए। पी चिदम्बरम ने कांग्रेस के गृह मंत्री थे और उन्होंने साफ कहा कि कोई जातीय जनगणना हम जनगणना के साथ नहीं कराएंगे, हम एक SECC डाटा कराएंगे, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो कि बाद में होगा। और उसमें पूरा का पूरा ऐसा घोटाला किया गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के सामने रखा कि आप जनगणना बताइए, तो सुप्रीम कोर्ट में एनडीए के जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि 4,38,000 जातियों में इसे SECC डाटा को विभक्त किया गया है। तो यह पूरा एक बहुत बड़ा कांग्रेस के हर घोटाले की तरह इस बार बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि जो इस बार जनगणना होगी, इसी जनगणना के साथ जातीय जनगणना होगी, जिसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार के एनडीए और सभी दलों को लेकर हमने रिक्वेस्ट जो प्रधानमंत्री से किया था, आज उसकी परिणति हुई है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे बिहार एनडीए की तरफ से धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और एनडीए के सारे मंत्रियों को बधाई देना चाहती हूं कि जो हमारा चिर परिचित मांग था और माननीय अपने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अपने नीतीश कुमार जी को जो शुरू से ही चिंता करते थे, और आज जो देश में जो चिंता है, शुरू से ये भी चिंता है, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जिसके पैर में बेबाए फटा हो, अगर उसकी सेवा हम करते हैं तभी हम शासन कर सकते हैं, यानी हम गरीब गुरुआ की सेवा करना। और जो आज क्रेडिट लेना चाहते हैं, मैं तो कल भी बोली थी कि जो क्रेडिट लेना चाहते हैं उनका क्रेडिट कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2000 में जब मैं मांग करती थी कि आरक्षण होना चाहिए, पंचायती चुनाव होना चाहिए, तो उनके पिताजी का क्या भाषण था, रिकॉर्ड उठाने के बाद पता चलेगा। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई तो सबसे पहले माननीय नीतीश जी, माननीय सुशील कुमार मोदी जी उस समय हमारे उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एनडीए की सरकार ने सभी मिलके हमने सबसे पहले पंचायती राज का आरक्षण किया और उसमें महिलाओं का भी आरक्षण सभी समाज को देते हुए महिलाओं को विशेष करके हम लोगों ने आरक्षण दिया। उसके अलावा जो हमें आरक्षण मिला, चाहे नगर निगम में हो, नगर निकाय में हो, कभी भी कोई नहीं सोच सकता था कि उतना आरक्षण हमें मिलेगा। जाति जनगणना के लिए हम सभी लोग आए, जो उप मुख्यमंत्री के नाते हम भी, तारकिशोर भाई, सभी लोग लगे रहे और सारे पक्ष विपक्ष सब लोग तैयार हुआ कि भाई जाति जनगणना हो, और उसके लिए पैसा भी एनडीए सरकार ने अलॉट किया और उसमें जनगणना हुआ और उस जनगणना के आधार पर भी कुछ काम हो ही रहा है। अभी गरीब लोगों को 2 लाख के लिए जो है वो मिल ही रहा है।
लेकिन जो हमारे भारत सरकार की जो चिंता थी कि हम सभी के लिए जनगणना कराएंगे, पहले सिर्फ एसी और एसटी की जनगणना जब गणना होती थी तो एसी और एसटी की जनगणना होती थी, लेकिन आज समाज के हर वर्ग की जनगणना होगी, चाहे वो ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे उसके नीचे हो, चाहे उसके। इससे एकदम साफ हमारा भारत दिखाई पड़ेगा कि हम कितने, कहाँ से हम, जो हमारे गरीब, जो कुचले दबले हमारे भाई लोग हैं, उनको कैसे हम और आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए काम करने में। और हमारी सरकार जो है, केंद्र सरकार के एनडीए के हमारे सारे मंत्रीगणों ने एक टारगेट लिया है कि 1 साल के भीतर हम जनगणना करा के हम इसका रिजल्ट देंगे, और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये रिजल्ट होगा। इसलिए मैं सभी माननीय अपने एनडीए के माननीय मंत्रियों को, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अपने मुख्यमंत्री भाई नीतीश कुमार जी को, अपने उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी को, सबको दिल से हार्दिक बधाई मैं देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि जो देश है भारत, ये भारत पहले का भारत नहीं, अब बदला हुआ भारत है, और भारत विकसित भारत है। इसलिए विकास के काम का आगे बढ़ाने के लिए जनगणना का सबसे जरूरी था। इसलिए मैं सभी को पुनः बधाई देती हूँ, अपनी बात को समाप्त कर। मैं हिमराज राम, जनता दल युग प्रदेश प्रवक्ता। हम बताना चाहते हैं कि 1 मई को केंद्र की सरकार ने देश में एक बड़ा ऐलान किया कि हम जो अगला जो जनगणना होगा उसके साथ हम जातीय गणना भी कराएंगे। इस तरह का फैसला वास्तव में एक नया इतिहास रचने वाला फैसला है, और इस मामले में चूंकि आज़ादी के बाद पहली बार देश में जातीय गणना कराने का फैसला लिया गया। इससे पहले बिहार में आदरणीय नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो पहल करके, प्रयास करके एक प्रतिनिधि मंडल देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से मिलकर उनको अवगत कराते हैं और उनकी सहमति भी मिलती है, और बिहार में आकर फिर सभी दलों के नेताओं को बैठक में बुलाकर चर्चा के दौरान, इस पर विमर्श के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय भी लिया जाता है, और बिहार में अपने खर्चे से बिहार के अंदर जातीय गणना कराई गई। बिहार में जातीय गणना भी कराई गई। जातीय गणना के बाद उसके आंकड़े भी प्रकाशित किए गए। आंकड़े प्रकाशित किए जाने के बाद इस बात का खुलासा हो गया कि किसकी कितनी आबादी है, और उसकी आबादी के हिसाब से उसको हिस्सेदारी और भागीदारी देने की मंशा से राज्य की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया। आरक्षण का दायरा बढ़ाया और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए उनको चिन्हित करके उनके लिए भी योजनाएं लागू की।